आपने कभी सोचा था कि राजनीति में कमल, हाथ, हाथी और झाड़ू के बाद एक ऐसा जीव एंट्री मारेगा जो किसी हमले में नहीं मरता? सही सुना आपने। देश में तेजी से पैर पसार रही है एक नई ताकत, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। ये कोई मजाक नहीं है बॉस, ये डिजिटल क्रांति है। जब देश के पढ़े लिखे डिग्रीदारी युवाओं को कॉकरोच कहा गया तो युवाओं ने कहा, अच्छा हमको कमजोर समझे क्या? अब यही कॉकरोच तुम्हारी सत्ता की रसोई में घुसकर आग लगाएगा। जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 की स्पेशल पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार राजपूत। बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दीपके ने चिंगारी लगाई और सोशल मीडिया पर एक ऐसा बारूद फटा कि महज कुछ ही दिनों में इस पार्टी के पीछे 2 करोड़ से ज्यादा की कॉकरोच सेना खड़ी हो गई। नेताओं के पसीने छोड़ रहे हैं क्योंकि असली नेताओं के अकाउंट तो चलते हैं, पर सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में विधेल्ड होने के बाद भी सीजेपी इज बैक लिखकर दोबारा से जो है वो ट्रेंड कर दिया जाता है। इन्हें ना रैली का खर्चा चाहिए, ना बिरयानी का लालच, इन्हें बस 1 GB डाटा और एक कड़क मीम चाहिए। आपको बताते हैं कैसे शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी। दरअसल इस अभियान की शुरुआत बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दीप के द्वारा 1 हफ्ते पहले की गई। कथित तौर पर एक वरिष्ठ न्यायिक बयान में बेरोजगार युवाओं और कुछ अन्य पेशेवरों की तुलना कॉकरोच से की गई थी। युवाओं ने इसी अपमानजनक शब्द को व्यंग्य रूप से अपनाकर विरोध स्वरूप इस पार्टी का नाम रख दिया। इंटरनेट पर युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी और व्यवस्था से नाराजगी के कारण इस अभियान को भारी समर्थन मिला। मात्र कुछ ही दिनों में इनके फॉलोवर्स की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जो है वो जारी कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक घोषणा पत्र गंभीर राजनीतिक मुद्दों, चुनावी सुधारों और युवाओं से जुड़े व्यंग का एक अनूठा मिश्रण है। इसके 5 मुख्य और गंभीर वादे। पहला वादा, अगर सीजेपी सत्ता में आती है तो भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को रिटायरमेंट के इनाम के तौर पर राज्यसभा सीट या कोई भी अन्य सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। दूसरा वादा, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसी भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होता है तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की जाएगी। तीसरा वादा, महिलाओं को संसद और कैबिनेट की सीटों में केवल 33% नहीं बल्कि पूरा 50% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए संसद में सीटों की कुल संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। और चौथा वादा, स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मालिकाना हक वाले मीडिया चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और 5वां वादा, चुनाव जीतने के बाद अपनी मूल पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले नेताजी यानी कि सांसद या विधायक पर 30 साल तक चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने की पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। मैनिफेस्टो में शामिल कुछ मजेदार और व्यंग्यात्मक वादे भी हैं। कॉर्निकली ऑनलाइन युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण और सभी नागरिकों के लिए 10 GB मुफ्त इंटरनेट का भत्ता। कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल सोशल मीडिया रेंटर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना। अब इतना वायरल हुए हैं तो निगाहों में आएंगे, बाल की खाल निकाली जाएगी। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के वायरल होने के बाद इसके संस्थापक अभिजीत दीपके पर कई तरह के राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, दक्षिणापंथी और कुछ संगठनों द्वारा उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। LRO नाम के संगठन ने पुणे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में अभिजीत पर झूठा दुष्प्रचार फैलाने, हुर्रियत शैली का ये अलगाववाद करने और यहाँ तक कि ISI एजेंट होने का भी दावा किया। हालांकि जांच एजेंसियों द्वारा इसकी कोई आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। आलोचकों और विरोधी राजनीतिक दलों का आरोप है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई आम आंदोलन नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ सोची समझी पॉलिटिकल चाल है। चूंकि अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए उन्हें विपक्ष के इशारे पर एक तरफा राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने ट्वीट्स को लेकर भी विवाद खड़ा किया गया। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा सहित उनके कई नेटिजन्स ने उनके कुछ पुराने बयानों को साझा करते हुए उन पर भारत में विभाजनकारी मानसिकता और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस आंदोलन के बाद अभिजीत को खुद सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग, जाति सूचक टिप्पणियों और फेसबुक पोस्ट के अनुसार गंभीर भेदभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। हालात यहाँ तक बिगड़ गए हैं। अभिजीत ने आरोप लगाया है कि उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को सरकार के दबाव में हैक या ब्लॉक किया गया है।
इसके साथ ही उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र में रह रहा उनका परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर काफी डरा हुआ है। महाराष्ट्र में उनके घर के बाहर सुरक्षा दी गई है। एक तरफ भारी भरकम वादी जजों के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा पर पाबंदी और चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगाने की कस्में, वहीं दूसरी तरफ 10 GB मुफ्त डेटा वाली युवाओं की फौज है। लेकिन खेल अब सिर्फ मीम्स और मजाक का नहीं रहा बॉस। इस डिजिटल कॉकरोच के पीछे अब जांच एजेंसियों, पुलिस शिकायतों और आरोपों का ऐसा कीटनाशक छिड़का जा रहा है जिसने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया और आरोप सीधे पड़ोसी मुल्क तक जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये डिजिटल क्रांति वाकई देश की सियासत में हिट साबित होगी या फिर राजनीतिक व्यवस्था इस कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया के कानों में ही ढेर कर देगा। नेता डर रहे हैं कहीं उनके वोट ना उतर दिए जाएं और युवा डर रहे हैं कहीं उनका बचा कुचा जो डेटा है वो खत्म ना हो जाए। लेकिन एक बात तो तय है, भारत की राजनीति में अब रसोई से लेकर संसद तक खलबली तो मच चुकी है। आप देखते रहिए ऊंट किस करवट बैठता है और कॉकरोच किस सिंक में जाकर छिपता है। सुरक्षित रहिए, इंटरनेट पर रहिए और हाँ, रात को रसोई की लाइट बंद करने से पहले एक बार नीचे जरूर देखिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।